भाई आज के समय में अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है ज्ञानेश कुमार जी, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन। और इनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण कोई और ना होकर के अपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी हैं। अब राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये बीजेपी के लिए मदद कर रहा है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस जब हार जाती है तो अपना ठीकरा किसी न किसी के ऊपर फोड़ने लगती है, और इस बार वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर फोड़ रही है। कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब हटे। तो भाई जिन मेरे पड़ोसी देशों को ये लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और वहां की मीडिया अलग अलग तरह की खबर चला रही है, उसको लेकर के मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कंट्री है। ठीक है, भारत पर सवाल उठाने से पहले आप अपने देश के इलेक्शन कमीशन पे देखिए। सुनने में तो ये भी आया है कि आपके यहाँ का इलेक्शन कमीशन जूतों से पिटा है। तो भाई बैक आते हैं अपने टॉपिक पर, बीजेपी वर्सेस अपोजिशन, ओ सॉरी, अपोजिशन वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन में कुछ तो कमियां हैं जिसको लेकर के लोग डेमोक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत सी कमियां हैं, लेकिन कुछ कमियों की बात करेंगे। जैसे हरियाणा में रिजल्ट ही बदल दिए गए थे। खैर वो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन हाँ, इलेक्शन में गड़बड़ी हुई जिसको लेकर के लोग डेमोक्रेसी पर सवाल तो उठाएंगे ही उठाएंगे। और दूसरा, रिटर्निंग ऑफिसर जो कैमरे की तरफ देख रहे थे, और चुनाव में काफी ज्यादा गड़बड़ी हुई जिससे आम आदमी पार्टी की हार हो गई थी, बीजेपी जीत गई थी। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजल्ट को बदला भी। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये दोनों केसेस गए थे तो पब्लिक के सामने आ गए। ऐसे बहुत सारे केसेस होते होंगे जो नहीं पता चल पाते होंगे। खैर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये कोई दो नया केस नहीं है, और भी ऐसे केस आते होंगे इस तरह के चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर के। लेकिन अगर गड़बड़ियां हो रही हैं तो इलेक्शन कमीशन से सीधा सवाल है कि भाई इस चीज में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर बात तो राहुल गांधी जी ने तो पूरी की पूरी एक स्पाइरल ही दिखा रखी है, उसमें अलग अलग लोगों के नाम वगैरह लिस्ट हैं। अब इस चीज को इलेक्शन कमीशन को लेकर के एक्नॉलेज करना चाहिए कि क्या ये सही में इस तरह की चीजें हो रही हैं, और इस तरह की चीजें हो रही हैं तो तुरंत रोका जाना चाहिए देश के अंदर। तो मैं राहुल गांधी जी से भी एक बार कहना चाहता हूँ कि आपके पास अगर बहुत ही ज्यादा सॉलिड एविडेंस है तो ही आप मैदान में लेकर के उसे उतरिए, क्योंकि आपको पूरा देश सुनता है। इसके साथ साथ पूरे विश्व के लोग सुनते हैं, क्योंकि आप विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया के अपोजिशन के आप लीडर हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। आप अगर कोई एलिगेशन लगा रहे हैं और बाद में पाया जाता है कि इस तरह का तो कुछ था ही नहीं, तो फिर ये बहुत बड़ा इश्यू होगा, क्योंकि इस चीज से ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़ा डैमेज मिल चुका है। और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जो दोनों लोगों से कहना चाह रहा हूँ, मतलब अपोजिशन पार्टी से, जो देश की अपोजिशन पार्टी है, और इलेक्शन कमीशन से, कि आप लोग तो एकदम आमने सामने आ गए, एकदम एकदम मैदान में उतर गए एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए। इससे क्या संदेश जाएगा बाकी देशों के पास? आप मतलब एक तरफ इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो पार्टी की सदस्यता ही रद्द कर सकता है, और चूंकि इलेक्शन कमीशन ने बात भी किया है कि पार्टी की सदस्यता इलेक्शन कमीशन ही देता है, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास भाई जाहिर सी बात है पावर है किसी भी पार्टी की सदस्यता को रद्द करने का। वहीं जो विपक्षी पार्टी हैं वो सारी मिल करके इम्पीचमेंट लाने जा रही हैं। अब इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, बाकी आप लोग खुद होशियार हैं, खुद समझ रहे हैं, और देश की गरिमा और छवि का ख्याल रखा करिए इन सारी चीजों पर। और वोट चोरी का मुद्दा तो बहुत लंबे समय से सुनने में आ रहा है। जब मैं छोटा था तो मेरे पड़ोसी स्टेट बिहार में लोग कहते थे कि भाई पंचायत इलेक्शन में बक्सा चोरी हो गया, और छोटे मोटे इलेक्शंस में ये बक्सा चोरी, उस समय बैलेट पेपर पे चूंकि वोटिंग होती थी तो उस समय बक्से चोरी के बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते थे। अभी भी इस तरह की चीज, आज इस एरा में, डिजिटल एरा में भी इस तरह की चीजें हैपन हो रही हैं जब ईवीएम से वोट पड़ रहे हैं। अगर इस तरह का हो रहा है तो फिर ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको सुधार करना चाहिए। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी पर सवाल तो है ही, लेकिन साथ ही हमारे देश के ऊपर एक काला धब्बा